वेलकम टू आवर चैनल ई क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर। तो टर्म 1 का सॉल्यूशन है यहाँ पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट में जीरो है, 5 से डिविजिबल होगा, 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, ठीक है। 5 5 जा ऐसे करके काटते चले जाएंगे, 15 5 75 होता है, 30 6। तो 5 की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो आंसर है उसका होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे ग्राफ कट बनेंगे पी एक्स का, तो ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे टच हो या कट कर रहे हो, टोटल जोड़ देंगे सारे पॉइंट्स को। तो टोटल कितना आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, जिसमें कि 3 तो कट कर रहे हैं और 2 टच कर रहे हैं। टोटल हो गया 5। हाँ, जिसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। The value of x and y satisfying the two equation this and this। जब भी आपको ऐसा आ जाए तो आपको कोई एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं लगाना, आंसर आपके पास मौजूद है, इनमें से पुट कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। जैसे फर्स्ट आंसर मैं पुट करूँ, फर्स्ट मैं करके दिखा रहा हूँ। -1 रखा, +33 का यहाँ पे 2 रखा, तो कितना हो जाएगा 66 - 32 प्लस, तो घटाएंगे तो 32 34 बचेगा, 34 है यहाँ, सही है। अब इस वाली क्वेश्चन में रखेंगे इसको, तो -33 और +64, तो -33 +64 जो है इसका ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से भी घटाएंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर सही है, ठीक है। फर्स्ट पे ही आंसर आ रहा है, क्लियर है। ऐसे पुट करके हम निकाल सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a = 3√3, b ये है एंड c ये है, 3 वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए यहाँ पे, जैसा ये कह रहा है उसके हिसाब से। a जो है 3√3 है, b 0 0 है, तो यहाँ पे मैं ब्लैक वाला ले रहा हूँ। b यहाँ पे है, ठीक है, 0 0, और c 3, k है, और a = 3√3, तो 3 इधर, समथिंग √3 इधर मैंने मान लिया, ये इधर है। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ और इक्विलेटरल बनाऊँ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। 3 है तो ये 3 पे तो जाना है, ये गया, और k नहीं पता, तो k कितना होगा। इक्विलेटरल है तो इनके बीच की दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी सब बराबर होगी, तो आप इसकी दूरी निकाल लीजिए पहले, तो इससे ये दूरी पता चल जाएगी कितनी होगी, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इसके तरफ ये, इसके तरफ ये √3 ऊपर है, तो ये हो गया -√3, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट होगा इस बिंदु का, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -√3, तो यहाँ 3 लिख देता हूँ। तो फाइनली आपको दिखाई दे रहा है k की वैल्यू यहाँ पे -√3 है, तो यहाँ से नेक्स्ट। इन फिगर डी पैरेलल है BC के, आपने डी पैरेलल दिए BC के, और BD की 3 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ AD और ABC। तो ABC देख रहे हो, बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये छोटा वाला है, तो बड़े वाले का हिस्सा निकालना पड़ेगा, 2 हिस्से + 3 हिस्से 5 हिस्से, ठीक है। तो 5 अनुपात छोटे वाले के कितने हो जाएंगे, AD के 2 हिस्से। अब साइड का रेशियो दे रखा है, तो एरिया का रेशियो होता है स्क्वायर कंपोनेंट, तो स्क्वायर कर देंगे इन दोनों। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। इफ कोट थीटा इक्वल टू, ये आपसे ये पूछ रहे हैं, तो कोट थीटा की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है, तो 1/√3 होती है 60 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे सेक्स 60, तो कोस 60 होता है 1/2, तो सेक्स 60 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोसेक्स 60, तो साइन 60 होता है √3/2, 2/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है आपने सीधे, तो 4 + 4/3 जो कि आपका हो जाएगा 16/3, जिसे लिखेंगे 5 होल 1/3, ठीक है। ऐसे इतना सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है 176, आपसे क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है πr²/4, यानी 1/4 होता है पूरे सर्कल का एरिया। तो अब इससे हम देखेंगे कि 176 है सरकमफ्रेंस, तो 176 है, तो यानी ये 2πr की वैल्यू है, ठीक है।
2πr की वैल्यू है तो हमारा जो है r इक्वल टू 176/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ रख देंगे बस। r की वैल्यू क्या आ गया 176/2 ठीक है, अपॉन में 4 176/2 ठीक। एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2 से ये चला जाएगा ठीक है, 2×8 = 16, 2×8 = 16, यहाँ पे भी 88 बार में चला जाएगा ये, इंटू 88/4 पाई हो गया 22/7, 4 बार में जाएगा, ये कट जाएगा, 7 की गुना इससे हो रही है 56, 6 5 11 616 इसका आंसर। जब तक हम इस डाटा को क्लियर करते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं। तो जो सरकमफ्रेंस होता है वो रेडियस 7 के लिए 44 होता है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है। 7 44 154 एरिया होता है। तो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का वो दिया है 176। तो हमने ये देखा 44 का ये 4 गुना है ठीक है। तो एरिया जो होता है लेंथ कंपोनेंट का स्क्वायर कंपोनेंट होता है, तो एरिया हो जाएगा 16 गुना। 16 गुना हो जाएगा तो 154 गुना 16 हुआ। और जबकि मुझे क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 154 गुना 4 आ गया, 15 चौक 60, 616। नेक्स्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेस है, होने और ना होने की दे रखा है x। तो मुझे पता है होने और ना होने की 1 होती है, तो x की वैल्यू 1 हो गई, 1 - 3, तो -2 इसका आंसर। ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। तो यानी HCF निकालना है 95 का और 177 का। तो 19 के टेबल में आता है 95 171 भी, तो 19 मीटर पर मिनट इसका HCF हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, या आप मैंने बताया इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस। px कहाँ है यहाँ पे, तो x वाले देखेंगे 1 2 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, Two lines are given to be parallel. The equation of one line is 3x - 2y = 5. The equation of the second line है यहाँ पे 3x - 2y = 5 है। तो इसी के जैसी कोई मल्टीपल होगी इसकी, तो अगर मैं इसमें 4 से गुना करूँ तो ये आ जाएगा 12x 8y और 20 ठीक है। तो पैरेलल होने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं है, 3 से गुना करता तो 6 आता, नहीं होता। अगर यहाँ पे 12 चाहिए तो सही है, सब जगह 12 था, बट यहाँ पे ऐसी इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ 4 से ना करके हम किससे करेंगे -4 से, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ठीक है। समझ आ गया। हमें पैरेलल दिखाना, लास्ट वाली टर्म तो इक्वल दिखानी नहीं होती रेशियो में ठीक है। तो ये चीज़ मैंने मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट करते हैं। 3 vertices of a parallelogram ABCD आर ABCD। तो अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। डी वर्टेक्स हमें निकालना है, तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे जहाँ पे पहला पॉइंट ए है जो कि 1 4 है, बी -2 3, थर्ड सी 5 8, और फोर्थ वन है हमारा x, y। हम लेट कर लेते हैं इसको ठीक है। तो अब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे डायगोनल वाली। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पैरेललोग्राम के, तो ये आपका यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मिड पॉइंट इसको ब्लैक मिड पॉइंट हो गया इस लाइन के लिए भी और इस लाइन के लिए भी। तो मिड पॉइंट से पॉइंट निकालेंगे और उसको रख देंगे उसके बाद। तो यहाँ से मिड पॉइंट क्या होगा -2 + x/2। इधर से मिड पॉइंट क्या होगा 5 + 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 2 8। तो 8 वाला इसमें जहाँ भी है ना, तो वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आपसे पूछा है यहाँ पे ऑर्डिनेट, तो हमसे एब्सिसा नहीं पूछा, ऑर्डिनेट पूछा है, तो ऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ मैं इतनी जगह में। तो ये हो गया आपका 8 + 4/2, और यहाँ पे y + 3/2, 2 तो कट ही जाएगा। तो y = 12 में से 3 गए तो 9 बचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब हम
इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू सी, आपको दिख रहा है सीधा सीधा यहाँ पे कि जो थर्ड वाला है वो थर्ड वाले के इक्वल है, बी इक्वल टू ई सेकेंड वाला सेकेंड वाले के इक्वल है, यानी ट्राइंगल है सिमिलर। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो गया। ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी है। ठीक है, ये रेशियो में है, तो रेशियो में नहीं होती कॉन्ग्रुएंट में कभी भी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी साइन ए गिवन है आपको और वैल्यू ऑफ कोस सी पूछ रहा है, तो पहले ट्रायंगल को ही समझेंगे। बी पे 90 है, ए ये रहा, सी ये रहा, जो ए का साइन में आएगा वो कोस में आएगा सी का, तो साइन ए है 7/25, तो ये हो जाएगा 7/25, क्योंकि 90 माइनस थीटा, अगर ये एक्स मान लेता मैं तो ये क्या होता, 90 माइनस एक्स होता, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जैसे P/H है, तो क्या हो जाएगा, हमें B चाहिए, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 रखोगे, अब कोस C है, कोस C के लिए B और H ये होगा। ठीक है, जबकि ये था हमारा 7, ये था 24 और ये था 25, तो अब यहाँ आ जाएगा फिर से 7/25। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप हैंड फ्रॉम 10:10 AM to 10:25 AM, यानी यहाँ से यहाँ तक के गैप में 15 मिनट लगे इसको। 15 मिनट में इसने कितना कवर किया, तो 15 मिनट बटे में 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब ये मेरे को चाहिए 84 सेंटीमीटर का, तो 2πr चाहिए। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है आपका 84। ठीक है, ये कटा 12 बार में, ये कटा 5 बार में, ये कटा 3 बार में, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1232 इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, probability that drawn card from a pack of 52 card is neither ace nor a spade, तो स्पेड के होते हैं 13, जिसमें एक इक्का होता है और इक्के होते हैं टोटल 4, एक यहाँ आ गया, तो बच टोटल कितने हो गए, 16 पत्ते नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी हो जाए। तो 52 में से 16 अगर मैं घटा दूँ तो कितना बचता है यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा आपका 36 पत्ते। तो 36 में से 52 का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, निकाल दो, 4 से कट जाएगा 4 निम 36, 4 से कट जाएगा 13, 9/13 इसका आंसर। नेक्स्ट करेंगे, द अलार्म क्लॉक रिंग्स देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल 20, 25, 30, 12 नून पे बजी हैं ये। ठीक है, 12 नून पे, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेंगी, तो सबसे पहले इनका आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि जो मैक्सिमम नंबर है उसको आप एलसीएम मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें फैक्टर देखो, 20 में 0 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 25 में एक 5 आ रहा है, अभी एक 5 रह गया, तो इसका एलसीएम हो गया 300। एलसीएम अगर 300 हो गया और मुझे चाहिए यहाँ पे कि 12 बजे के बाद कब बजेंगी, तो ये 300 मिनट है, इसे अगर मैं घंटे में बदलूँ तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आएगा 5 घंटे। तो 12 में 5 जुड़ेंगे तो 5 बज जाएंगे PM के। ठीक है, क्योंकि दोपहर के हैं ये, तो 5 PM देखना है अपने। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ whose zeros are 5 and 8 respectively, तो सम एंड जीरोस, ठीक है, सम है 8 और प्रोडक्ट है 5, तो आपसे पूछ रहा है x² माइनस SX प्लस P पे आप रख दीजिए इसे, तो x² सम हो गया आपका 8x प्लस प्रोडक्ट हो गया 5। अब इसमें आप किसी भी कांस्टेंट की गुना करेंगे, हमेशा इक्वेशन यही बनेगी, तो k के साथ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ए दिया है, बी दिया है, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सेंटर O है, ये सेंटर है और ये A और B है,
तो खुद सोचो, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, और ये सेंटर पे लाई कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट होगा ये वाली जो बिंदु है। तो मिड पॉइंट लगा दीजिए आप यहाँ पे। तो मिड पॉइंट क्या होगा, माइनस, हमें चाहिए वाई, ठीक है। तो वाई चाहिए तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लेंगे बस हम, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट भी करेंगे, वाई प्लस 7/2 इक्वल टू -3y, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से 6y और ये 7y, y की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ आ रही है उसमें देख लीजिए, जहाँ y से 1 आ रही होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, सेक थीटा √2 है और आपसे ये पूछ रहा है, तो सेक थीटा कोस थीटा √2 45 पे आता है, तो यहाँ 45 वैल्यू रखेंगे। तो 1 + 1 tan 45 और sin 45 1/√2, तो कितना हो जाएगा, 2 × √2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही। ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी हम पॉइंट का यूज़ करते हुए, आंसर का यूज़ करते हुए करेंगे। मुझे पता है कि अगर मैं 0 वाले से करूँ तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, रिमाइंडर चाहिए 1 2 3, ठीक है। तो मुझे 0 वाले दोनों ऑप्शन ख़त्म करने, 5 वाले में से कोई होगा। तो 5 वाले में से अगर मैं करूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा। 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 बचेगा, ठीक है। अगर 8 से करेंगे 5 इसको तो 3 बचेगा, ठीक। तो अब मेरा आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो पूरा डिवाइड कर लो किसी एक नंबर को। तो 625 का 2 गुना 1250 होता है, तो रिमाइंडर आंसर इसका आ जाएगा 625, ठीक है, क्योंकि ये इसको पूरा नहीं काट पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच लाई कर रही है, ऐसे वैल्यू हमें 17/16 दिख रही है, तो डी इसका आंसर होगा। द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट मेक्स, 132 किलोमीटर हमें टोटल जाना है यहाँ से यहाँ तक ठीक है। और एक सर्कल, एक उसमें घूमने पे 2πr घूमता है, तो n × 2πr जो वैल्यू होगी वो 132 किलोमीटर के इक्वल होनी चाहिए। तो ये 132 किलोमीटर है, इसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको पता है ऐसे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो होता है। सेंटी यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 आपको चाहिए, तो 10⁵ यहाँ पे लग जाएगा। तो n = 132 गुना n 10⁵ अपॉन में 2, 22/7, r है आपका 21, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से 11 से काटूँ, इसे 12 हो गया, 4 से काटा मैंने 3 हो गया, 3 से काटा 7 हो गया, 7 से काटा ये, तो 10⁵ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल tan थीटा cot थीटा 2 sin क्यूब एंड कोस क्यूब, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये 45 का रख दूँ तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो sin 45 कितना होगा, 1/√2, तो 1/√2 का 1 2√2 क्यूब निकाला, यहाँ पे भी क्यूब निकाला। अब ये सेम है नंबर, तो 2 गुना समथिंग हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 1/√2, या फिर हम इसे काट सकते हैं √2/2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। रेशनलाइज कर दिया इसे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट काटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो इन विच लाइन ये डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पॉइंट बताना है यहाँ पे। तो अब आप क्या लोगे, यहाँ पे लाइन लोगे। थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे कि ये खाली हो जाए। एक लाइन बनाई मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन इसको काट रही है, टिक। और यहाँ पे पॉइंट है 1 3 और यहाँ पॉइंट है 2 7। आपसे निकालना है रेशियो, बताइए। तो k रेशियो 1 लेंगे हम, तो k की गुना इसमें होगी
और वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये x यहाँ से पहले x से निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर ये निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो यहीं रख देंगे a=0 है ना। आप सारा कुछ रख दीजिए इसमें, जहाँ पे ये कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा वही आ जाएगा। तो 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, प्लस y के रखेंगे 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 9, ठीक। 9 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सॉल्व कर लेंगे, तो 6k प्लस 3 7k प्लस 3 9k प्लस 9, 7 और 9, 7 6 13, 13 में से 9 गए, 4 के बचे, 3 3 6, 6 उधर घटेंगे, 3 बचे, तो 3:4 इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा करने के लिए। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो -1 है x-1, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 निकाल लेंगे, रख देंगे इसमें, तो वो फैक्टर है तो 0 के बराबर होगा। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2b बराबर 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 4। या तो हम यहाँ से कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, या फिर हम क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। तो कैलकुलेशन इजी लग रही है मुझे यहाँ पे, ये इधर से हट जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे b बराबर -5, जहाँ जहाँ b बराबर -5 है वो आंसर है, तो इसका आंसर हो गया b, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, a एंड b आर टू को प्राइम एंड क्यूब निकलवा रहा है वो साइमल्टेनियस, खुद का ही क्यूब निकाल रहा है, मतलब वो खुद ही का मल्टीपल 3 बार होगा, ठीक है, और बी वाला खुद का मल्टीपल 3 बार होगा। जब इन दोनों में ही SF1 आया तब जाके वो को प्राइम हुए हैं, तो तीनों का मल्टीपल जो आंसर आएगा उसमें भी तो SF1 ही आना है, तो इसका आंसर हो गया को प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ, चलिए नेक्स्ट करते हैं, जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जो इसमें इंस्क्राइब हो सकता है, यानी इस स्क्वायर का एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। सर्कल का एरिया गिवन है 1408/7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का रिलेशन निकालेंगे। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये डायमीटर भी है और ये डायगोनल भी है स्क्वायर का, ठीक है। तो डायमीटर होता है 2r, डायगोनल होता है √2 साइड ऑफ द स्क्वायर, a मान ली मैंने, तो a हो गया। अब यहाँ से क्या है, दोनों बराबर होंगे तो 2r बराबर √2a हो जाएगा, ठीक। यहाँ से मैं इसको काट दूँ तो √2r के बराबर हो जाएगा a, ठीक है। रूट, अब इसका रिलेशन बना लेंगे, रिलेशन क्या हो जाएगा, a/r √2/1, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो a²/r² इक्वल टू 2/1। अब मुझे यहाँ पे पाई चाहिए, तो इधर जो है पाई की गुना कर देंगे, तो पाई की गुना होगी यहाँ पे, तो यहाँ 22 और ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है। सीधी सी वैल्यू है, एक की वैल्यू गिवन थी, इस 22 की वैल्यू गिवन थी 1408/7। आपसे किसकी पूछ रहा है, 7 तो नहीं 14 की पूछ रहा है, 14 की पूछ रहा है, तो 14 की निकालने के लिए डिवाइड में जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। 1408/7 और ये डिवाइड में आ गया, और 14 की पूछी, 14 से गुना कर दिया, ये 2 बार में कटेगा, ये 2 कट गया, ये 11 से डिवाइड होगा, 11 में 11, 128 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 128, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ, जो अगले सवाल के लिए जगह आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन ट्राइंगल ABC इज, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा जी।
ए की वैल्यू है 4,2, इधर 4 है, इधर -2 लगभग, यहाँ पॉइंट आ गया। बी की 7 है, यानी इससे भी दूर कहीं जाएगा, और वाई की सेम यहीं पे आ जाएगा, 7,-2। सी कह रहा है 7,9 है, तो 7 पे यहीं जाएगा और 9 का यहाँ मान लिया, तो 7,9। तो ये जो ट्रायंगल बना है, ये कैसा ट्रायंगल बना है? राइट एंगल ट्रायंगल बना है, जिसमें आपका ये 9 2 11 है, और ये वाला अगर मैं देखूँ 3 है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो आपको ये गिवन है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी पाई है, यानी k+6, और यहाँ हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, यानी 2k-1। इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो 2k में से यहाँ इधर k घटेगा तो k बचेगा, और ये इधर जाके प्लस होगा तो 7 हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ 7 आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे। इफ़ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 इंटू 5 की पावर ये, तो मुझे पता है 2 गुना में कुछ है किसी नंबर के, तो ये इवन होना चाहिए। तो इवन वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 ऑप्शन ख़त्म हो गए, तो 4 या 2 में से कोई होगा। अगर यहाँ मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, 4, ठीक। अगर यहाँ मैं 2 पुट कर दूँ या 1 पुट कर दूँ, तो 5 है 11, तो 11 इंटू 2 22। तो अब ये हर बार हमें, तो 22 जो है, अब मेरे को ये बताइए आप, 2 से डिविजिबल है या 4 से? तो 2 से, तो फाइनली आंसर हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइड बाय द वाई एक्सिस। अब यहाँ पे पहले लाइन बना देंगे, -3,2 लिखा, और यहाँ लिखा मैंने 5,7, और ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी 0,y है, तो y के लिए 0,y है, तो x वाले कोऑर्डिनेट की सॉल्व करेंगे, तो 5 के, जैसा कि हम जानते हैं, ये इसकी इससे गुना होती है, इसकी इससे होती है, -3/k+1 = 0। तो ये इधर जाके 3/5 में आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 3/5। नेक्स्ट करेंगे। कोस्ट a कोट थीटा b कोसेक थीटा p है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे a कोट थीटा प्लस b कोसेक थीटा, ठीक है, p है, तो आपको p² - q² चाहिए, तो सेम हो जाएगा हमारा। यहाँ है आपका a एंड b, ठीक है, और यहाँ भी है आपका b एंड a। तो यहाँ अगर मैं घटाऊँ और जोड़ूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे घटाऊँ और जोड़ूँ, तो ये p - q लाना है और p + q लाना है, यानी एक बार हम इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, और लास्ट में हमारा जो कुछ √2 समथिंग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू, थीटा = 45 हम पुट कर देंगे, तो हमारा इसका आंसर पूरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 हम रख देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 45 रख देंगे, तो ये आंसर हमारा कन्फर्म आएगा, b² - a², ठीक है, आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे अब हम। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हाफ है स्क्वायर के पेरीमीटर के, यानी फॉर्मूला लगाएं अगर हम, 4a का हाफ इक्वल है 2πr के बराबर। आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो पहले a और r का रेशियो निकालना है, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मुझे चाहिए यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, ये 4 कट गया और 2 से कट गया, एक r की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a² अपॉन r² इक्वल टू π² आ गया। मुझे चाहिए हमें एरिया ऑफ द इसका, तो यहाँ पाई की भाग करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 1 पाई कट गया, तो अनुपात आया 22:7। तो पहले सर्कल लिखा है या वो लिखा है? तो सर्कल पहले लिखा है, तो सर्कल पहले लिखा है, तो सर्कल का ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 7/22 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसका। A dice is rolled. The probability that 5 will not come either time. ठीक है, 2 डाइस फेंकी हैं, एक डाइस फेंकी है 2 बार। ठीक है, तो आपको सैंपल स्पेस पता है 1 1 1 2 ऐसे चलता है पूरा। यहाँ पे 6 6 लास्ट आता है और दोनों पे 5 कुछ नहीं आना चाहिए, तो 5 की पूरी लाइन यानी 6 पे नहीं आएगा और बाकी 5 जगह और नहीं आएगा। तो 6 5 11 बार नहीं आया, तो 11 बटे में 36 इसका आंसर होगा। तो 11 बटे 36 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट करेंगे, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए ये नंबर, तो देखिए 500 नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 400 कहूँ तो डिवाइड हो सकता है, 300 कहूँ तो हो सकता है, 600 कहीं तो हो सकता है। यही पूछा था, तो ये आंसर हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, पी ये सब रेशियो दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, लेकिन ट्रायंगल में ये हिस्सा कॉमन है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम एक इक्वेशन बना देंगे, यानी बी सी अपॉन ए पूरा सी ए, बी सी अपॉन सी ए अगर मैंने किया तो यहाँ से इक्वेशन बनी y अपॉन में x। सेकेंड टाइम पे इस वाले ट्रायंगल को लेते हुए कह रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ए बी अपॉन में सी ए इक्वल होगा y अपॉन में z। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बी सी है, इक्वल नहीं कर सकते अभी हम, यहाँ ए बी है, लेकिन अगर मैं सी ए में से ए बी घटा दूँ तो बी सी बचेगा। सी ए में से ए बी घटा दूँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बी सी अपॉन सी ए और यहाँ आ जाएगा जेड माइनस वाई अपॉन जेड। तो अब इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं इजी में। तो यहाँ पे मैंने इसे इक्वल करा, वाई अपॉन एक्स बराबर है जेड माइनस वाई अपॉन जेड। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वल। इसकी कैलकुलेशन रख दो, x की वैल्यू 8 है और ये 6 है, तो यहाँ पे मैं रेड इसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इधर स्वाइप कर ले रहा हूँ, x 8 है z 6 है, यहाँ पे ऐसे रखा मैंने 5 अपॉन 8। ठीक है, और z हो गया आपका 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3 4, तो अब यहाँ 3y हो गया और यहाँ पे 4, z की वैल्यू यहाँ पे 6 24 माइनस 4y 7y और 24/7 इसका